नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर में। और हम लोग आज बात कर रहे हैं अकबर पर। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी शेरशाह सूरी पर, और शेरशाह सूरी का पूरा इतिहास देखने की कोशिश की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को देखिए और आनंद लीजिए। अकबर के कार्यों का परिचय देखते हैं। तो अकबर का जो जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट जो है राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे राणा वीर साल का शासन है, उन्हीं के महल में हुआ है। इनकी माता जो है हमीदा बानो बेगम है, पिता हुमायूं। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इसका लालन पालन जो हुआ है वो अस्करी के पास होता है। इसके जो चाचा होते हैं, इनके तीनों चाचा दरअसल हुमायूं से अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, जिसमें कामरान दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। यद्यपि अस्करी इतना कठोर नहीं होता है, वो इसको संरक्षण देता है और बचपन में ही इसको सूबेदारी सौंप देता है। लाहौर और गजनी की इसको सूबेदार बना देता है अस्करी। 1556 में जब अकबर बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, तभी उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह नामक जो महल होता है, पुस्तकालय होता है, उसकी सीढ़ियों से वो गिर जाता है, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकारों ने कहा है कि वह ज़िंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी ये समाचार पा जाता है उसका जो संरक्षक है बैरम खां, और बैरम खां ईंटों का चबूतरा बनाकर अकबर को बैठाता है और उसी पर उसका राज्याभिषेक कर देता है। कब राज्याभिषेक होता है? जब दुनिया वैलेंटाइन मना रही थी, तब अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था कालानौर पंजाब में। अच्छा, इससे पहले अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर बचपन में ही पढ़ने लिखने में इसको शौक़ नहीं था। ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये अनपढ़ रह गया था। इसको घोड़े चलाने का बहुत शौक़ था। ये मल्ल युद्ध किया करता था। कामरान ने इसको एक बार जब ईरान से हुमायूं सेनाएं लेकर आ रहा था, ईरान के शाह से मदद पा गया था और आ रहा था, तो उसने इसको अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया था। तो जब हुमायूं ने तोपें कामरान के किले के ऊपर सामने की, तब उसने देखा कि एक लड़का लटक रहा है, तो उसको उतरवाया गया तो पता चला अकबर ही है। यह बड़ी गनीमत की बात है कि उसने तोप का गोला नहीं छोड़ दिया था, नहीं तो अकबर उसी समय मारा जाता। बैरम खां का अब जब ख़त्म हो जाता है हुमायूं, तो अकबर अभी 1542 से 56 के बीच में देखो तो कितना 8 से 14 साल का लगभग होता है। 13 साल कुछ माह का होता है, लेकिन 14 साल मान सकते हो। 14 साल की उम्र में वो बादशाह घोषित कर दिया गया। अभी इतने बाल्यकाल में वो कैसे शासन चलाता, इसीलिए उसका साथ दे रहा था बैरम खां। बैरम खां उसके पिता तुल्य था और उसको बचाता रहा, हर युद्ध में उसका साथ देता रहा। यहाँ तक कि हुमायूं जब शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ता है, उसमें साथ देता है। बाबर के साथ भी बैरम खां लड़ता रहता है। बैरम खां कटप्पा की तरह इसका साथ देता रहता है। इस दौरान बैरम वजीर के पद पर, जो सबसे बड़ा पद होता है मुगल काल में, वजीर सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री के तौर पर, उस पर आसीन रहता है। और बैरम खां ने ही अकबर को पिता की तरह पाला था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो 1556 में हुआ, हेमू को पराजित करके बैरम ने ही उसका गला काटा था। यद्यपि उसने दिया था तलवार कि अकबर तुम ही काटो, लेकिन अकबर काट नहीं पाता है, छोटा होता है। उसको मार करके हेमू को मार करके उसके साम्राज्य को कंटक कर देता है बैरम खां। अब ये हेमचंद्र कौन है? ये भारतीय इतिहास मध्यकालीन इतिहास का अंतिम सूर्य क्यों कहा जाता है? ये दरअसल एक गरीब परिवार से होता है। रेवाड़ी में नमक का व्यापारी होता है। अपनी कला योग्यता से सूर वंश में सेनापति के पद तक पहुंचता है। इसी दौरान 1555-56 में दिल्ली पर तारदी बेग नामक व्यक्ति कब्जा कर लेता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए हेमू जाता है और हेमू तारदी बेग को पराजित कर देता है और स्वयं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित करता है और वह स्वयं को विक्रमादित्य कहता है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह हिंदुस्तान का 14वां शासक था। 1560 से 60 में अकबर 18 साल का हो जाता है। अब वह वयस्क हो चुका है। अब उसके मन में अपनी महत्वाकांक्षाएं जाग चुकी हैं। वह
शासन स्वयं करना चाहता है। वो चाहता है कि बैरम खां अपना प्रभाव कम करे, मैं स्वयं शासन करूं। यद्यपि बैरम खां जो है शिया पंथ को मानता है, जबकि अकबर सुन्नी पंथ की तरफ विश्वास रखता है। इसलिए इसके सरदार जो होते हैं अकबर के, वो चाहते हैं कि बैरम खां बड़े पोस्ट से हटे और उसको हटाना चाहते रहते हैं। यद्यपि बैरम खां थोड़ा कठोर स्वभाव का होता है। तो अब वह 18 साल का हो गया। अब वह शासन में बैरम खां का हस्तक्षेप नहीं चाहता था। अतः उसने बैरम खां को कहा कि मक्का चले जाइए अब और हज कीजिए। बैरम खां नाराज़ हो जाता है कि अभी तक हम इतने बड़े पोस्ट पर थे, इनका बचाया, इतना सारा कुछ काम किया, अब हमको निकाले दे रहे हैं। इस बात से वो नाराज़ हो जाता है और दोनों के बीच यानी बैरम खां और अकबर की सेनाओं के बीच तिलवाड़ा का युद्ध, याद रखने वाली बात है, तिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बैरम खां और सेकवी सेना के बीच युद्ध हुआ। इसमें बैरम खां बुरी तरह पराजित हुआ। उसके पास छोटी सी सेना थी। बैरम खां पराजित हो जाता है तो अकबर उसके सामने 3 विकल्प रखता है कि वह किसी प्रांत का सूबेदार बन जाए, या फिर मुख्य सलाहकार बन जाए, या फिर वो मक्का चला जाए हज करने के लिए। तो बैरम खां अभी तक वजीर के पद पर रहा था। अब उसे छोटे पोस्ट पर रहना उसके लिए बेइज्जती से कम नहीं था, इसलिए उसने मक्का जाने का विकल्प चुना। और वह जब मक्का जा रहा था तो गुजरात में उसकी हत्या मुबारक खान कर देता है, क्योंकि मुबारक खान के पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने की थी। बैरम खां ने की थी तो मुबारक खां उसकी हत्या कर देता है। जब ये खबर अकबर को मिलती है कि उसके बैरम खां को मार दिया गया है, तब वह उसकी विधवा सलीमा बेगम से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है, और कि वह सड़कों पर मारी ना फिरे, इसलिए शादी कर लेते। शादी करने का मतलब ये सिर्फ नहीं होता था कि उनको पत्नी बनाना है, मतलब विवाह इसलिए कर लेते थे संरक्षण प्रदान करने के लिए। जब वो पत्नी हो जाएगी तो उसको पूरा संरक्षण मिलेगा। उन्हीं का पुत्र होता है रहीम, जिसको हम हिंदी में रहीम दास समझते हैं। वही रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र है, जो आगे चलकर प्रसिद्ध संत भी बनेगा और प्रसिद्ध सेनापति भी रहेगा। उसको खान खाना की उपाधि अकबर देगा। अकबर रहीम को अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि देता है, जो मुख्य सेनापति रहता है। अब 1560 तक के शासनकाल हो गया। इसमें अब अकबर बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी इस पर इसकी माँ, इसकी धाई माँ, इनका प्रभाव है। तो इसका 2 साल जो 1560 से 62 तक माना जाता है, इसे माना जाता है पर्दा शासन। पर्दा शासन का काल, या फिर पेटीकोट गवर्नमेंट अगर पूछा जाए कौन सा है तो ये 1560 से 62 का काल है, जिसमें परिवार की महिलाओं का शासन में हस्तक्षेप प्रबल हो जाता है, और ये इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं इसके शासन में। इसमें अकबर की धाई माँ महामनगा और उनका पुत्र महामनगा का पुत्र आधम खां और उनकी जो पुत्री है जीजी अनगा मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनसे भी अकबर जल्दी ही तंग आ जाता है, और ये लोग अपने मन से अमीरों के सरदारों की नियुक्त मनसब बांटने लगते हैं, जिससे अयोग्य लोग भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने लगते हैं। अकबर को यह नागवार गुजरता है, और जल्दी ही इनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर वह 1563 में स्वयं के अनुसार शासन करना शुरू कर देता है। अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है, वो राज्य को क्या मानता है, कैसे मानता है, यानी उसको राज्य को देखने का नज़रिया क्या है। वो तो देखता है कि राज्य जो है ईश्वर की देन है, बिल्कुल जैसे कि बलबन मानता है, वही उसी तरह से इसका है। तो इसके राजत्व सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है उदार निरंकुशता। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उदार निरंकुशता पर आधारित किसका शासनकाल था? तो अकबर का था। तो उदार निरंकुशता का मतलब है जिस पर कोई निरंकुश ना हो, लेकिन वह उदार हो। शासक कैसा हो? उदार हो, अंकुश नहीं होना चाहिए। ऐसे भारत में पहले भी चल रहा था। भारत में शासक जो होते थे वो प्रजा को अपना पुत्र समान मानते थे और निरंकुश होते थे। यद्यपि उन पर मंत्रिपरिषद होती थी नियंत्रण करने के लिए, लेकिन मानते नहीं थे उसका नियंत्रण। तो ये उदार निरंकुशता पर आधारित दैवी शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है इनका राजत्व सिद्धांत। अबुल फजल इनके जो मुख्य लेखक हैं, विद्वान व्यक्ति हैं इनके दरबार में, जो कई ग्रंथों की रचना करते हैं, जिसमें आईन अकबरी, आइन माने संविधान, अकबरी माने अकबर। अकबर का संविधान इन्होंने लिखा है आईन अकबरी। उसमें बताया है कि राजत्व का सिद्धांत फर्र-ए-इजदी है। फर्र-ए-इजदी का मतलब होता है दैवी प्रकाश, यानी जो बादशाह है वो दैवी प्रकाश के बाद प्रस्फुटित होता है। सभी को उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। जो इसके विरोध में जाता है वह ईश्वर का विरोध करता है। और ये
अबुल फजल अपनी किताब में लिखता है कि बादशाह में निम्न गुण होने चाहिए। वह प्रजा को पुत्रोत प्रेम करे, सत असत यानी सत्य और असत्य का उसे विवेक हो, न्यायशील हो, दानशील हो, साहसी हो और दृढ़ हो, ये गुण बताता है। तो याद रखने वाली बात, राजत्व सिद्धांत उदार निरंकुशता पर आधारित है। फिर इसकी राजपूत नीति देखी जाए तो राजपूत नीति में इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण है वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है राजपूतों के साथ। कछवाहा सरदार भारमल जो होता है, भारमल अकबर से सबसे पहले 1556 में जब ये युद्ध जीत जाता है पानीपत का, तो जान जाते हैं कि ये अकबर जो है ये बहुत आने वाले समय में शक्तिशाली होगा, इसकी इतनी सेनाएं होती हैं बड़ी, तो ये समझते हैं कि जब युद्ध होगा तो हम हार ही जाएंगे। तो पहले ही जा कर के उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता है, उनसे मैत्री नीति अपनाता है। तो भारमल की पुत्री हरखाबाई जो कहीं कहीं जोधाबाई के नाम से लोक कथाओं में प्रचलित है, उसको हरखाबाई कहते हैं, उससे शादी करता है। उसी से सलीम आगे पैदा होता है, जन्म लेता है। तो इसमें भारमल सबसे पहले इनके पास जाता है। उसका पुत्र जो भगवान दास है और उसका पोता यानी मान सिंह, आप देखेंगे कि पूरे अकबर के शासनकाल में मान सिंह मुख्य सेनापति की तरह काम करेगा। इनको उच्च मनसब देता है। मैत्री नीति यानी दोस्ती की नीति अपनाता है। मारवाड़, बीकानेर, ये भी जब देखते हैं कि सारे राजपूत मिल रहे हैं तो ये भी अपना बिना युद्ध किए ही शामिल हो जाते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उच्च मनसब प्राप्त कर लेते हैं। मेवाड़ में राणा प्रताप कभी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और लड़ते रहते हैं। वो चेतक वाली कहानी तो सुना होगा। तो राणा प्रताप 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित जरूर होते हैं, लेकिन मैदान छोड़कर चले जाते हैं और जल्दी ही जितने अकबर क्षेत्र राणा प्रताप के छीन लेता है उनको जल्दी ले लेते हैं। फिर इनका पुत्र अमर सिंह होता है, जो अमर सिंह जहांगीर के शासनकाल में 1615 में मेवाड़ को उसका अंग बना देता है। लेकिन राणा प्रताप अपने जीवन काल में कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए इनको राष्ट्रभक्त कहा जाता है। दक्कन नीति देखा जाए, इनके एक मतलब कविता याद आ गई, इस समय चल रही बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के संदर्भ में कहा जाता है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो वे भी अपना भाला फेंकते रहते हैं। चेतक वाली कहानी तुम लोग सुने होंगे। चेतक इनको लेकर उड़ जाता है, मर जाता है फिलहाल, एक पतली नदी होती है। अच्छा, हल्दी घाटी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये है ना, एक का नाम करके अरावली में कुछ पीली पीली पहाड़ियाँ हैं, वो हल्दी कलर जैसी लगती है, तभी इनको हल्दी घाटी से बहुत पतली पतली हैं। इसी में गुरिल्ला युद्ध किया थे, गुरिल्ला युद्ध। दक्कन नीति देखा जाए तो खान देश, दक्कन मतलब दक्षिण, दक्कन मतलब तो नर्मदा नदी से जो भी दक्षिण में पड़ता है सब दक्कन कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले होता है खान देश। खान देश कई बार पूछा गया कहाँ पर पड़ता है, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो क्षेत्र है वो खान देश है। इसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। तो जब ये खान देश स्वीकार कर लेता तो उसके नीचे है अहमदनगर, तो अहमदनगर का अगला नंबर था। तो अहमदनगर में जब इनकी सेनाएं बढ़ती हैं आगे, तो चांद बीबी इनसे लोहा लेती हैं और चांद बीबी बहुत समय तक नहीं टिक पाती हैं। फलस्वरूप 1595 में चांद बीबी हार जाती हैं। लेकिन चांद बीबी चाहती हैं कि अकबर से संधि हो जाए, युद्ध ना हो, जनता ना मारी जाए। तभी अहमदनगर के सरदार चांद बीबी को जहर देकर मार देते हैं। फिर युद्ध होता है और 1602 में पूर्ण रूपेण अहमदनगर हार जाता है और इनका जो सबसे बड़ा किला होता है असीरगढ़, असीरगढ़ को जीत लिया जाता है। कहा जाता है कि असीरगढ़ में इतना सोना था कि इसके ताले भी सोने से बने थे, इसकी चाबी भी सोने से बनी थी। कहा जाता है कि अकबर ने सोने की चाबी से असीरगढ़ के किले को खोला, तब से एक कहावत भी बन गई, सोने की चाबी से ताला खोलना, मतलब धन का भंडार पा जाना। इसके समय में प्रमुख विद्रोह देखे जाएं तो 1564 में अब्दुल्ला खान ने मालवा में विद्रोह किया, उसको भी दबा दिया गया। दूसरा विद्रोह 1585 में यूसुफ जाइयों ने किया, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर पड़ते हैं। इस युद्ध में यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते समय बीरबल, जो बचपन का नाम इनका महेशदास था, मारे जाते हैं। इसी विद्रोह को दबाते हुए फिर राजा टोडरमल और मान सिंह इस विद्रोह को दबा देते हैं। 1599 में शहजादा सलीम यानी जो जहांगीर है, यही विद्रोह कर देता है, स्वतंत्र शासन करने लगता है। एक कहावत कही जाती है, घुटने पैरों की तरफ ही मुड़ते हैं। जब जहांगीर विद्रोह कर रहा था तो अकबर चाहता था इसको मृत्युदंड दे दे,
लेकिन पुत्र मोह में फंस करके इसको 3 बार इसने विद्रोह किया। 1599 में, 1600 में, 1601 में। अंततः 3 में जब ये विद्रोह करता है तो इसकी पत्नी जो होती मानबाई, जो मान सिंह की बहन होती है, वो आत्महत्या कर लेती है, लेकिन ये सुधरता नहीं है। ये शराबी हो जाता है और इसका आप जानते होंगे ये अनारकली वाला विवाद, इसका अनारकली से इसका झंझट चल रहा था। अकबर इससे बहुत नाराज रहता था। धार्मिक नीति इसकी देखी जाए, धार्मिक नीति इसकी सुलह एक कुल पर आधारित है, समन्वयवादी नीति पर आधारित है, यानी सभी संप्रदायों पंथों को ये समान महत्व देता है। जैनों, बौद्धों, पारसियों और यहाँ तक कि ईसाइयों से भी ये सलाह मशविरा करता रहता है, उनसे चर्चाएं करता रहता है। ये चर्चाएं करने के लिए इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया और उसमें सभी के लिए 1579 में खोल देता है। लेकिन यहाँ पे जब सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं तो उनमें आपस में बहुत वाद विवाद होता रहता है, बहुत वाद विवाद होता रहता है। तो अकबर झंझट समाप्त नहीं कर पाता है तो कहता है कि अब महजर के अनुसार काम होगा। महजर का मतलब होता है धार्मिक विवाद उत्पन्न होने पर अकबर की व्याख्या ही मान्य होगी, बाकी सभी व्याख्याएं नहीं होंगी। तो इस महजर की घोषणा से अकबर एक साथ सबसे बड़ा सुल्तान और सबसे बड़ा पोप और या सबसे बड़े धार्मिक गुरु बन जाता है। तो महजर इसकी घोषणा आती है। फिर इसने एक नया पंथ जिसको कहते हैं दीन इलाही चलाता है, जिसे तौहीद इलाही भी कहते हैं। यह 1582 में शुरू करता है। अकबर द्वारा सभी पंथों की मुख्य विशेषताओं को लेकर ये बनाया गया था। इसमें क्या करता है कि प्रत्येक रविवार को 12-12 की जोड़ी में अपने जो प्रजा है उनमें से जो लोग चाहते हैं उनको मुरीद यानी शिष्य बनाता है। उनको बताता है कि एक माह जिस माह में जन्मे हो उस माह में मांस भक्षण ना करो, शाकाहार को वरीयता दो। यद्यपि पूरी तरह से बंद नहीं करता है कि मांसाहार करो ही ना। इसके महत्वपूर्ण कार्य देख लिए जाएं जो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य जैसे दास प्रथा को समाप्त किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है 1563 में, जजिया कर समाप्त कर देता है 1564 में, बाल विवाह सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करता रहता है। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू करता है। मनसब एक श्रेणी या पद होता है, जैसे इक्तादारी होती है उसी तरह से मनसबदारी होती है, लेकिन मनसबदारी में नगद और जागीर दोनों के रूप में वेतन दिया जाता है जो हस्तांतरणीय है। इक्तादारी भी हस्तांतरणीय थी ये भी, तो ये मनसबदारी लागू करता है। राजस्व वसूली जो है दहसाला व्यवस्था यानी 10 साल की औसत फसल उत्पादन की दर पर 1/3 होती है, यानी 1/3 दर पर लेता है। ये राजा टोडरमल ने तैयार किया था। राजा टोडरमल इसके समय का मुख्य अर्थशास्त्री है जो शेरशाह सूरी के समय भी था। ये दहसाला व्यवस्था 1580 में लागू करता है। अब इसमें बहुत सारा और बाकी है जिसमें अकबर की विजय और उसके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, उसके समय में जो महत्वपूर्ण संत हुए हैं और हिंदी का जो विकास हुआ है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।